तक अलाइनमेंट शुरू कर रहा हूँ, अलाइनमेंट को समझो होता क्या है। ठीक, एंड बेसिकली और कुछ नहीं। ठीक, जो रोड की आपकी जब हाईवे बन रहा है कोई, ठीक, तो उस हाईवे में जो पोजीशन ऑफ सेंट्रल लाइन होती है उस हाईवे की, या प्लान्ड लेआउट जो होता है किसी भी हाईवे की, उसकी जो सेंट्रल लाइन होती है वो उसका अलाइनमेंट होता है। ठीक, बहुत आराम से समझ में आया। द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल लाइन ऑफ द हाईवे और द लेआउट ऑफ द हाईवे ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड हाईवे अलाइनमेंट। किसी को हाईवे अलाइनमेंट में डाउट? नो सर। सर लॉकडाउन की बात हो रही है। कहाँ? सर मांग की जा रही है पूर्ण लॉकडाउन। राहुल मांग गांधी ने होती रहेगी, योगी ट्वीट बाबा किया। कर दें, सब कर दें। सकता है यार, 2 ही दिन तो बचे हैं, फ्राइडे सैटरडे, क्या पता बंद कर दें। सर वो हो गया ना इलेक्शन, अब होगा। तुमको बड़ा पता है। अलाइनमेंट समझ में आया? अब देखो, अलाइनमेंट की जब बात होती है तो अलाइनमेंट बेसिकली यार पर्पल शेड में था, नीला आ गया है। एक मिनट गाइस, हल्का सा हमने मंगाया था, हल्का बैंगनी में था, तो बिल्कुल नीला भेज दी मैं। ढाई। हाँ, क्या बोल रहे हो शालीन? हाँ 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 हाँ, उसके हिसाब से जो आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से चैप्टर 3 है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार, मैंने देखा सिलेबस में, नोट्स देखे मिल गए तो पढ़ाने लगा। तुम्हारे में इस हिसाब से ना कि अलाइनमेंट, तुम्हारे में यूनिट 3 है और अलाइनमेंट वैसे अलग से एक चैप्टर होता है बेसिकली। सर ये कैम्बर क्या होता है? एक मिनट रुक जा, बता रहा हूँ। आ गया। डिप्लोमा में जो चैप्टर है उसी के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है। बीटेक का भाई याद नहीं यार, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ा था 3 साल पहले। इम्पोर्टेंट था ये याद है, कौन सा चैप्टर था ये याद नहीं है। खन्ना जस्टू है तो तुम्हारे पास, देखो कौन सा चैप्टर है। हाँ? क्या मतलब, समझ नहीं पा रहा हूँ, आवाज कट रही है यार। है मेरे पास, है मेरे पास, रिलैक्स। और आउट? और कोई डाउट है, शुरू करूं? तो शुरू कीजिए। अलाइनमेंट टॉपिक। अलाइनमेंट बेसिकली क्या होता है बेटा? अलाइनमेंट और कुछ नहीं होता है, जो भी आपने हाईवे प्लान किया, ठीक, उसका जो सेंट्रल लाइन होता है वही उसका आपका होता है अलाइनमेंट। ठीक, बस पोजीशन ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ द हाईवे, बस। हाईवे बेसिकली जब हाईवे की बात करते हैं तो अलाइनमेंट, सॉरी, जब अलाइनमेंट की बात करते हैं तो इन केस ऑफ हाईवे आपके 2 अलाइनमेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक, इतने में किसी को कोई दिक्कत? बेसिक ही बताया, अभी तो कोई बड़ी चीज नहीं बताई है।
अब बात आती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है। देखो अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है, मैंने अलाइनमेंट क्या बताया, रितम पहले तुम बताओ अलाइनमेंट क्या बताया मैंने। सर अलाइनमेंट वो बताया जो सेंटर लाइन होता है और पोजीशन ऑफ द हाईवे। सेंटर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ द सेंट्रल लाइन। लाइन, पोजीशन ऑफ सेंट्रल लाइन, पोजीशन ऑफ किस सेंटर। चीज में। हिमांशु पाल अलाइनमेंट क्या होता है। जो हाईवे बनाते हैं, हाईवे बनाने का जो प्लान होता है उसे सेंटर लाइन का जब हाईवे प्लान किया तो एक हाईवे बनाया गया होगा, उसमें एक सेंट्रल लाइन रही होगी, उस सेंट्रल लाइन की जो पोजीशन होती है उसे आप अलाइनमेंट कहते हो। ठीक है, अब अलाइनमेंट कितने तरीके का बताया मैंने अभी। हॉरिजॉन्टल बताया दो हाँ, दूसरा कौन सा, दूसरा कौन सा, वर्टिकल। ठीक, बेसिकली जब आपकी बात होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की, ठीक, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जो आपकी रोड का हॉरिजॉन्टल वाला पाथ होता है, ठीक, चौड़ाई वाला मान सकते हो हॉरिजॉन्टल पाथ, ठीक, वो आता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो कर्व हो, चाहे वो दोनों हो। ठीक, स्ट्रेट कर्व और दोनों का मतलब समझे। ये मेरा नेटवर्क शिविर कर रहा है या किसी और के साइड से माइक कर रहा है। हाँ, स्ट्रेट कर्व और बोथ का मतलब समझे यहाँ पे गाइस। अरे माइक अनम्यूट करके बोलो भाई, आगे बढ़ूं। यस सर, समझ गए। ठीक, तो जब आपको बात करनी हो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की, तो जब भी किसी अलाइनमेंट को लेते टाइम हम रोड का टॉप व्यू लेते हैं। ध्यान से रोक करना, इसको स्टार लगा के भले ही लिख लेना। जब किसी रोड अलाइनमेंट की बात करते टाइम हम टॉप व्यू ले रोड का, तो उससे हमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मिलता है उस रोड का। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कब मिलता है, जब हम अलाइनमेंट का कौन सा व्यू लेते हैं, टॉप व्यू। टॉप व्यू लेते हैं, वेरी गुड। अब दूसरी बात आती है वर्टिकल अलाइनमेंट की। ठीक, तो वर्टिकल अलाइनमेंट में और कुछ नहीं होता है, इसमें आपके ग्रेडियंट, स्लोप और लेवलिंग ऑफ ग्राउंड होता है। तीन चीजें, ग्रेडियंट, स्लोप और लेवलिंग ऑफ लाइन, रोड, सॉरी। ग्रेडियंट बताया था मैंने, याद है किसी को। ग्रेडियंट स्लोप सब एक ही चीज थी, बताया था पिछली बार, याद है किसी को। अमन, यस सर। पुरवर, ग्रेडियंट ग्रेडियंट याद है। सर तो चैप्टर 3 में है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व याद नहीं है। अलाइनमेंट है, कर्व कहाँ पहुंच गए। हिंदी वाली के हिसाब से। हाईवे अलाइनमेंट में बेसिक कंसिडरेशन गवर्निंग अलाइनमेंट फॉर अ रोड इन अ प्लेन एंड हिली एरिया, हाईवे लोकेशन, मार्किंग ऑफ अलाइनमेंट ऑन ग्राउंड, सेटिंग आउट अलाइनमेंट ऑफ रोड। किस हिसाब से सिलेबस बनाया यार, जब हाईवे अलाइनमेंट होता क्या है वो नहीं समझाओगे तो कैसे। बेसिक पढ़ ले भाई, उसके बाद में आते हैं। सिलेबस बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना है तुम लोग का, ये बेसिक्स नहीं जानोगे तो कैसे जान लोगे कि रोड, वो भी हिल एरिया का अलाइनमेंट। हिल ट्रांसपोर्टेशन सबसे टफ होता है। चलो, ग्रेडियंट बताया था पूर्वर, याद है सर वो वर्टिकल प्लेन में जो स्ट्रेट लाइन होती है। थोड़ा सा पास हो। साफ शब्दों में ग्रेडियंट का मतलब होता है ढलान। अच्छा, बस, ठीक। तो जब बात हो रही है आपके वर्टिकल अलाइनमेंट की, तो वहां पर तीन चीजें देखी जाती हैं, क्या, ग्रेडियंट, स्लोप और लेवलिंग ऑफ ग्राउंड।
अब जैसे उसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आप टॉप व्यू देखते थे, उसी तरह वर्टिकल अलाइनमेंट में आप क्या देखते हो? आप देखते हो फ्रंट व्यू या साइड व्यू। कौन कौन सा? फ्रंट एंड साइड। फ्रंट एंड साइड। ये कौन बोला? नेटवर्क बहुत शिविल्ड है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इतने अलाइनमेंट के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा। इसका आवाज है यार, माइक किसका शिविर कर रहा है। चलिए, अब अलाइनमेंट डाला क्यों गया? देखिए, अलाइनमेंट क्या होता है? सबसे पहले मैंने बताया था अलाइनमेंट होता है आपका पोजीशन ऑफ सेंटर लाइन। ठीक, अब अलाइनमेंट डालना क्यों जरूरी हुआ? अच्छा ये बताओ कि क्या एक बार किसी रोड का अलाइनमेंट डल गया तो उसे क्या चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते होंगे वैसे। तो अगर मान लो 2 लेन आपका 4 लेन बनाया गया तो क्या अलाइनमेंट फिक्स रहता है? या 6 लेन किया गया तो अलाइनमेंट फिक्स रहेगा? नहीं, फिर तो चेंज ही करना पड़ेगा। नहीं सर, वो तो चेंज होगा ना। बेसिकली क्या होता है, ये कौन बोला अभी? पुष्पा बोली है क्या? नेटवर्क किसका है यार? ये बिल्कुल नहीं आ रहा है। सर पुष्पा का ही है। हाँ ठीक, देखो बेसिकली सबसे पहले बात क्या होती है कि अलाइनमेंट इजी नहीं होता है चेंज करना। एक बार फिक्स और कंस्ट्रक्ट हो गया तो फिक्स और कंस्ट्रक्ट ही रहता है, क्योंकि जब आप चेंज करने की बात पे आओगे तो आपको पूरा कंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ेगा। आसपास के लैंड जो है उसको अपने अंडर लेना पड़ेगा, और जो कि स्ट्रक्चर को होगा वो कॉस्टली बना देगा। इसके अलावा अगर आपका अलाइनमेंट गलत पड़ गया, ध्यान रखना जब क्यों अलाइनमेंट जरूरी है, उसमें 2 चीज बता रहा हूँ। एक ये कि एक बार अलाइनमेंट पड़ गया तो उसे चेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दुगनी हो जाती है, आसपास का एरिया एक्वायर करना पड़ता है। और अगर अलाइनमेंट गलत पड़ गया तो कंस्ट्रक्शन खराब हो जाएगा, उसका मेंटेनेंस खराब हो जाएगा, और जो व्हीकल ऑपरेट करने की कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट समझते हो? व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट समझते हो तुम लोग? नहीं, कोई आइडिया? रफ ऑपरेट बोलो यार, गलत ही बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं सर, बताइए। नहीं सर। अरे बेसिकली व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट, नाम से ही क्लियर है। सर वो क्या जो कुछ तो व्हीकल्स बोल। बनाते कंस्ट्रक्शन करते समय यूज होता है। ऑपरेट। हाँ। अरे सर वो ऑपरेट कौन करता है? ट्रैफिक लाइट्स वगैरह ये सब वगैरह ना। नहीं, व्हीकल ऑपरेट करना। व्हीकल कौन ऑपरेट करता है? तुम्हारी गाड़ी कौन चलाता है अमन? सर हम ही चलाते हैं। तो व्हीकल कौन ऑपरेट कर रहा है? ड्राइवर। हाँ देखो, सिंपल सी बात है, बहुत आराम से समझो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। अभिषेक पुरवर की एक्टिवा है, ठीक है? हाँ, हर आदमी का चलाने का तरीका अपना अलग होता है। मान लो पुरवर उसको ऑपरेट कर रहा है, वो इजिली स्मूथली चलाता है, एक पैर ऊपर रख लिया, एक हाथ रख लिया कान में, और चुपचाप 60 की स्पीड पे दावे पड़ा है। ठीक, कांस्टेंट, ना 55 कर रहा है ना 65 कर रहा है। ठीक, उसी में गाड़ी लेके समझ लो निकले अभिषेक यादव, अचानक से एक्सीलेटर खींच दिया 80, फिर 20, फिर 60, अनइवन किया। ठीक, 2 लोग अलग अलग तरीके से व्हीकल ऑपरेट कर रहे हैं, और मान लो दोनों ही 1-1 किलोमीटर गए, पर दोनों की ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल में, माइलेज में फर्क आएगा? यस सर। जी सर आएगा। जनरल बात बोल रहा हूँ।
ठीक, Yes, sir. माइलेज में जी फर्क आ सर। जाएगा। यस सर। ये हुआ जो भी आपको व्हीकल ऑपरेट करने पर कॉस्ट देनी पड़े। ठीक, अब मान लो जैसे लेके गया गाड़ी, भेड़ दी उसने, ठीक, जी माइलेज में फर्क सर, आया। वॉइस क्या करूँ ठीक, आपकी? ये सब जो चीजें होती हैं, ये होता है व्हीकल ऑपरेटर कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अलाइनमेंट अगर गलत होगा तो माइलेज पे इफेक्ट देगा, अलाइनमेंट अगर गलत होगा तो टायर स्लिप होने के चांसेस हो जाएंगे, कई चीजें होती हैं, इसलिए अलाइनमेंट से व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब समझ में आया? जी सर। जी सर। व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट बताओ रितम क्या होता है? बताओ रितम, व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट जल्दी बताओ, आगे बढ़े यार, आप सर कुछ नहीं व्हीकल पढ़ा है ऑपरेटिंग आधे कॉस्ट घंटे जो में। किसी भी व्हीकल्स का उसका माइलेज विलेज और उसका क्या कहते हैं स्लीपिंग। सिंपल वर्ड्स में, हाँ वो सब ठीक है। ठीक, व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट रिफर टू कॉस्ट दैट वेरी विद व्हीकल यूसेज, बस। ठीक, व्हीकल यूज करने के डिपेंडेंसी पे जो कॉस्ट यूसेज में फर्क आता है वो व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है अलाइनमेंट बनाते टाइम? उससे पहले, रिक्वायरमेंट जानने के पहले नोट कर लो फैक्टर्स कंट्रोलिंग अलाइनमेंट क्या क्या होते हैं। जो अलाइनमेंट पे कंट्रोल करते हैं वो फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स होते हैं। क्या बोले हैं फैक्टर? कंट्रोलिंग अलाइनमेंट, पहला होता है ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, OBLIGATORY। सर एक बार व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट फिर से बता दिए, मेरा नेटवर्क हो गया था। अच्छा रुको, बता रहा बेटा, ये नोट कर लो, बता रहा हूँ। फैक्टर्स कंट्रोलिंग सर अलाइनमेंट नोट कर लो। पहला हो गया ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, दूसरा हो गया ट्रैफिक, तीसरा लिखो जियोमेट्रिक डिजाइन, चौथा इकोनॉमिक्स, और पांचवा अदर कंसिडरेशंस। सर बता फिर से बोल दीजिए। कौन सा चौथा? सर 4 नंबर। इकोनॉमिक्स। व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट बेसिकली क्या होती है पूर्वज, जो भी आपके व्हीकल यूसेज करने पर, अलग अलग लोगों के यूज करने पर अलग अलग व्हीकल की कॉस्ट बढ़ जाती है, उसके यूसेज की कॉस्ट वेरी करती है। ठीक, तो जो भी आपका व्हीकल यूज करने की, उसको ऑपरेट करने पे कॉस्ट पड़ती है, जो आपको खर्चा उठाना पड़ता है उसका, वो आपकी व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है और कुछ नहीं होता है। गाड़ी चला रहे हो, पेट्रोल डलाओगे, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है। टायर घिस गए, नए टायर डलवा रहे हो, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ठीक, कहीं गए, ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक कर दिया, चालान देना पड़ा, ये भी ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो साफ शब्दों में जो व्हीकल यूसेज करने, हाँ सर जो कॉस्ट मतलब हम लोग को आ रही है, इसमें सर रोड के अलाइनमेंट का क्या रोल हुआ? सर हेलो, सर ये पूछ रहा मतलब कि ये जो आवाज आ रही है मेरी? रोड कॉस्ट हम लोग, जी सर, जी सर जो कॉस्ट मतलब पड़ी है सर, इसमें सर रोड के अलाइनमेंट का क्या यूज होगा? बेटा देखो, मैं बताया ना मैंने ये चीज की, जैसे मान लो आपका अलाइनमेंट गलत पड़ा है तो आप रोड पे कर्व्स गलत होंगे। ठीक, जी कर्व्स गलत हुए तो मतलब आपका माइलेज सीधे से इफेक्ट करेगा। जी सर। माइलेज इफेक्ट कर गया तो कॉस्ट किसको पड़ी? आपकी जेब से तो गई। मतलब सर ये अलाइनमेंट ही कह सकते हैं कि जो सर जो रोड हमारी है, अगर वो फाइन नहीं मतलब ठीक से नहीं बनी तो यही है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली सेंट्रल पॉइंट है। अगर आप देखो, आप जैसे सीधी से मान लो कहीं पर आपको हाईवे को कर्व देना है, ठीक, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देखना पड़ेगा वहां से। ठीक, अब कर्व देते टाइम आपकी सेंटर लाइन ही गलत है तो आपका कर्व गलत हो जाएगा। जी सर। हाँ, कर्व गलत हो गया तो जो इंसान गाड़ी चला के आ रहा है स्पीड में, अगर वो अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है उस रोड का, तो उसकी गाड़ी पक्का स्किड खा जाएगी।
बिस्किट खा जी जाएगी सर। मतलब स्लिप हो जाएगी। हाँ, हाँ सर समझ गए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई उसकी। जी अलाइनमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक सर। चलो 5 पॉइंट नोट कर लिए। जी सर। हाँ, तो अब आते हैं वापस उस पे रिक्वायरमेंट पे। ठीक, तो रिक्वायरमेंट का सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो होता है अलाइनमेंट का, एक्सक्यूज मी, कि अलाइनमेंट जो हो वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल होना चाहिए मतलब उसकी इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट लिख लेना। पहली रिक्वायरमेंट है अलाइनमेंट शुड बी इकोनॉमिकल, और इकोनॉमिकल के अंदर 3 चीजें हैं, इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये मिनिमम होनी चाहिए। ठीक, कौन कौन सी कॉस्ट हो गई? इनिशियल, इकोनॉमिकल को, हाँ इकोनॉमिकल होना maintenance। चाहिए। हाँ, जी इकोनॉमिकल होना चाहिए, और उसके अंदर 3 कॉस्ट जो होती है, इनिशियल, मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग, ये मिनिमम होनी चाहिए, तभी वो इकोनॉमिकल होगा। ठीक, अगर ये तीनों कॉस्ट मिनिमम होंगी। दूसरा पॉइंट, ये सेफ होना चाहिए। अरे वो बढ़ जाएगी, उतना इशू नहीं है, सुनो आराम से। ठीक, इट शुड बी सेफ फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब कंस्ट्रक्शन और ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बनाते टाइम और जब कोई इंसान उस पर गाड़ी चला रहा है, वो ऑपरेट कर रहा है, तो दोनों के लिए सेफ होनी चाहिए। स्पेशली, स्टार लगा के लिखना, स्पेशली एट स्लोप्स, एम्बैंकमेंट्स एंड कटिंग। वही चीज जो मैंने बोली कि कर्व्स पे खासकर ध्यान देना चाहिए। तो स्पेशली एट स्लोप्स, एम्बैंकमेंट एंड कटिंग। जी ठीक, तीसरा पॉइंट होता है कि इट शुड बी इजी फॉर ऑपरेशन ऑफ व्हीकल्स। गाड़ियां चलाने के लिए इजी होना चाहिए। ऐसे अलाइनमेंट देना चाहिए कि कर्व्स में भी गाड़ी चलाना इजी हो। ठीक, इट शुड बी इजी फॉर द ऑपरेशन ऑफ व्हीकल्स। चौथा पॉइंट, वही बेसिक चीज कि अलाइनमेंट बनाने में और मेंटेन करने में इजी हो। ठीक, चीज वही बता रहे हैं पर घुमा घुमा के बता रहे हैं। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, कि कोई भी अलाइनमेंट जब बने, हेलो हेलो, यस सर। यस यस सर। यस सर। हाँ, तो कोई भी जब अलाइनमेंट बनाना चाहिए तो देखो, जो 2 पॉइंट्स लेते हैं, ठीक, अलाइनमेंट बनाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पूरी रोड का एक साथ ड्रॉ करते चले जाएंगे सेंटर पॉइंट, थोड़ा थोड़ा पॉइंट पॉइंट करके बनाते हैं। तो जो 2 टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं वो जितने पास हो सकते हैं उतने ही उतने पास रखते हैं जितना वो दूर पॉसिबल हो, बट वो स्ट्रेट लाइन में हो। बात को समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? हेलो, नहीं सर, पास रखते हैं, देखो दूर रखते हैं क्या? देखो, उसको इतना दूर कर दो। ठीक, जो दो, सीधी सी बात, इतना समझो, कंफ्यूज हो गया। जो, जैसे मान लो 2 पॉइंट है, कोई पॉइंट है, आपका अलाइनमेंट डाल रहे हो उस हाईवे पे, उसके पॉइंट है कोई ए और बी। तो ए और बी के बीच की इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, इतनी, जितना ज्यादा दूर कर सकते उतना ज्यादा दूर रखो, बट वो एक स्ट्रेट लाइन में हो। ये मतलब नहीं है कि ए और बी आपने कर दिया और बीच में कर्व्स आ गए बहुत सारे, आपने वो इग्नोर कर दिए, नहीं। ए और बी के डिस्टेंस मैक्सिमम रख दीजिए, वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अब समझ में आई बात? यस सर, आ गई। जी सर, अब आई? मतलब सर जो उसके बीच हाँ, का कर्व है, जो सर उसका मतलब जैसे रोड पे अलाइनमेंट में कर्व आ रहा है तो उसको भी कंसीडर करना है। अलाइनमेंट में रोड में नहीं यार, यही तो बात है कि जैसे मान लो एक कर्व आ रहा है, मान लो तुम्हारा कोई वो रोड है ए बी सी, जहां पर बी पे आके जी सर। कर्व हो रही है और सी तक, फिर बी से सी एक स्ट्रेट लाइन हो रही है। तो जो जी आप सर। अलाइनमेंट करते टाइम जो पॉइंटिंग करोगे, 2 टर्मिनल पॉइंट लोगे, तो पहले ए से बी करोगे क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर बी से सी कर दोगे क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। सर ठीक है, अब समझ में आया? सर यही पूछना था कि हाँ, कि 2 पॉइंट तो आपस में वैसे भी स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे।
हाँ बस, मतलब ये नहीं कर सकते कि जैसे मान लो एक कर्व है हाईवे टाइप का में कि 3 पॉइंट बना सकते हैं उस पे ए बी सी, और हम सीधे ए और सी को नहीं कर देंगे कि बीच का पूरा कर्व छूट गया। जो बहुत सारे मीम्स तुम लोग देखते होगे ना कि टेढ़ी मेढ़ी रोड है और उस पर कोई ऐसे सीधी लाइन खींच के बना, नॉट दिस। जी हाँ वो ही रीजन होता है अलाइनमेंट का। ठीक है चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। अमन वो भेज देना यार पहला चैप्टर इरिगेशन का, ठीक है? सर सेकंड, हाँ भेज ओके दूंगी। सर। हाँ चलो